दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में रिलीज़ हुई अल्फ़ा मूवी को। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिल्म की शुरुआत 27 जुलाई 1999 से होती है, जब कारगिल युद्ध खत्म हो चुका है। भारत ने युद्ध जीत लिया, लेकिन कई बहादुर जवान भी शहीद हुए। इन्हीं शहीद सैनिकों को याद करते हुए हमें विक्रांत कौल दिखाई देते हैं। तभी वहाँ लेफ्टिनेंट फतेह सिंह लखावत आता है और कहता है कि वह अब अपने सैनिकों को इस तरह मरते नहीं देख सकता, इसलिए उसने एक सीक्रेट प्रोजेक्ट तैयार किया है जिसका नाम है अल्फ़ा। 3 साल बाद फतेह सिंह मंत्रालय के अधिकारियों के सामने इस प्रोजेक्ट को पेश करता है। वह बताता है कि अल्फ़ा सीरम किसी भी सैनिक की ताकत, सोचने समझने की क्षमता और हीलिंग पावर को कई गुना बढ़ा देगा। अगर हल्की चोट लगे तो शरीर खुद बहुत तेज़ी से रिकवर हो जाएगा। अधिकारियों को बिना अनुमति इतना बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने पर आपत्ति होती है, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि विक्रांत कौल भी इस प्रोजेक्ट का समर्थन कर रहे हैं, तो आखिरकार इसे मंजूरी मिल जाती है। कुछ समय बाद हमें पता चलता है कि विक्रांत की पत्नी जानकी प्रेग्नेंट है, लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि उनका शरीर इतना मजबूत नहीं है कि वह सुरक्षित डिलीवरी कर सके। बच्चे को जन्म देने में उनकी जान भी जा सकती है। विक्रांत नहीं चाहते कि जानकी कोई खतरा उठाए, लेकिन जानकी हर हाल में इस बच्चे को जन्म देना चाहती है। तभी विक्रांत को अल्फा सीरम याद आता है। उसे भरोसा होता है कि अगर यह सीरम जानकी को दे दिया जाए तो उसकी जान भी बच जाएगी और बच्चा भी सुरक्षित रहेगा। इसलिए वह चुपके से लैब से एक अल्फा सीरम चुराकर जानकी को इंजेक्ट कर देता है। इसके बाद जानकी की तबीयत तेजी से सुधरने लगती है और डिलीवरी का समय भी आ जाता है। लेकिन उसी दिन एक बेहद बुरी खबर सामने आती है। जिन सैनिकों पर अल्फा सीरम का ट्रायल हुआ था, उनमें भयानक साइड इफेक्ट दिखाई देने लगे। किसी को ब्रेन हेमरेज, किसी को स्ट्रोक, कोई कोमा में चला गया और कई सैनिकों की मौत हो गई। लगभग 10 महीने तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन अब पूरा प्रोजेक्ट फेल हो चुका था। ये खबर सुनते ही विक्रांत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि यही सीरम उसने जानकी को भी दिया था। वह भागता हुआ अस्पताल पहुंचता है, लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि जानकी को नहीं बचाया जा सका। हालांकि उनकी बेटी सुरक्षित पैदा हुई है। इसी दौरान फतेह सिंह वहां पहुंच जाता है। उसे पता चल चुका होता है कि विक्रांत ने अल्फा सीरम चुराकर जानकी को दिया था। वह कहता है कि इस बच्ची के शरीर में अल्फा सीरम मौजूद है, इसलिए अब यह सिर्फ विक्रांत की बेटी नहीं बल्कि देश की संपत्ति है। वह बच्ची को अपने साथ ले जाता है और विक्रांत को एक मृत बच्ची सौंप देता है। विक्रांत यही समझता है कि उसकी बेटी मर चुकी है। कुछ समय बाद अल्फा प्रोजेक्ट की नाकामी के कारण फतेह सिंह का डिमोशन कर दिया जाता है और उसे चेरापूंजी भेज दिया जाता है, लेकिन वह अल्फा प्रोजेक्ट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। वह गुप्त रूप से डॉक्टर बर्गिस के साथ राजस्थान के रेगिस्तान में एक सीक्रेट लैब बनाता है, जहां अल्फा के नए वर्जन पर काम शुरू होता है। यहीं खुलासा होता है कि विक्रांत की बेटी असल में जिंदा है। फतेह सिंह ने उसे बचपन से अपने पास रखा है और उसका नाम सीता रखा है। उसका मानना है कि सीता के शरीर से ही अल्फा का सफल वर्जन तैयार किया जा सकता है। हर हफ्ते सीता का ब्लड टेस्ट किया जाता है, लेकिन लंबे समय तक कोई खास रिजल्ट नहीं मिलता। दूसरी तरफ बचपन से ही उसे बेहद कठिन मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है। उसने कभी सामान्य जिंदगी नहीं देखी। उसका पूरा बचपन लैब के अंदर ही गुजरता है और धीरे धीरे वह एक बेहतरीन फाइटर बन जाती है। अब कहानी सीधे 2026 में पहुंचती है। विक्रांत कौल अब आर्मी छोड़कर रॉकेट चीफ बन चुके हैं। इसी बीच अलग अलग मंत्रालय के 6 अधिकारियों की बेहद बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। जब विक्रांत इन सभी मामलों की जांच करता है, तो उसे पता चलता है कि ये वही 6 लोग थे जिन्होंने कभी अल्फा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। सच्चाई जानने के लिए वह फतेह सिंह से मिलता है। फतेह सिंह बताता है कि इन हत्याओं के पीछे कोई और नहीं बल्कि विक्रांत की बेटी सीता है। उसके मुताबिक उसने सीता को तैयार किया था, लेकिन अब वह उसके खिलाफ हो गई है और अल्फा प्रोजेक्ट से जुड़े हर व्यक्ति को खत्म कर रही है। उसकी हिट लिस्ट में अब फतेह सिंह और खुद विक्रांत भी शामिल हैं। उधर सीता राजस्थान की उसी लैब में पहुंचती है जहां उसका बचपन बीता था। वह वहां मौजूद सभी लोगों को खत्म कर देती है और पूरी लैब को विस्फोट करके नष्ट कर देती है। साफ है कि अब उसका अगला निशाना विक्रांत कौल है। सीता को पता चलता है कि विक्रांत हर महीने स्पेन जाता है। वह उसके लौटने का इंतजार करती है।
दूसरी तरफ विक्रांत स्पेन पहुंचकर एक लड़की से मिलता है जिसका नाम दुर्गा है। यही फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। असल में जानकी ने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया था। फतेह सिंह पहली बेटी यानी सीता को ले गया, जबकि दूसरी बेटी दुर्गा को डॉक्टर ने छिपा दिया था। बाद में विक्रांत उसे सुरक्षित रखने के लिए स्पेन भेज देता है, जहां वह अपने रिश्तेदारों के साथ बड़ी होती है। अब विक्रांत दुर्गा को पूरी सच्चाई बता देता है कि उसकी जुड़वा बहन सीता जिंदा है, लेकिन उसे बचपन से हथियार बनाकर पाला गया है। वह चाहता है कि किसी तरह सीता को बचाया जाए। दुर्गा भी बेहद होशियार और प्रशिक्षित लड़की है, हालांकि उसकी ट्रेनिंग सीता से अलग तरीके की हुई है। कुछ समय बाद विक्रांत कश्मीर के एक सीक्रेट ठिकाने पर जाने वाला होता है। सीता पहले ही वहां पहुंच जाती है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले दुर्गा भी वहां आ जाती है। घर में किसी के होने का एहसास होते ही दोनों आमने सामने आ जाती हैं और यहीं से शुरू होती है दोनों जुड़वा बहनों की पहली जबरदस्त लड़ाई। सीता और दुर्गा के बीच जबरदस्त लड़ाई चल रही होती है। दोनों के अंदर अल्फा सीरम होने की वजह से दोनों एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रही थी, लेकिन बचपन से मिली मिलिट्री ट्रेनिंग की वजह से सीता थोड़ी भारी पड़ रही थी। दुर्गा बार बार उसे समझाने की कोशिश करती है कि वह उसकी जुड़वा बहन है, लेकिन सीता के अंदर किसी भी रिश्ते या भावना की कोई जगह नहीं बची थी। तभी वहां विक्रांत कॉल भी पहुंच जाते हैं और सीता पर बंदूक तान देते हैं। कुछ पल के लिए सीता सरेंडर करने का नाटक करती है, लेकिन मौका मिलते ही पलटवार कर देती है और दोनों को अपने कब्जे में ले लेती है। इसके बाद पहली बार सीता अपनी जिंदगी की सच्चाई बताती है। वह कहती है कि जहां दुर्गा ने प्यार और परिवार के बीच बचपन बिताया, वहीं उसने पूरी जिंदगी एक लैब के अंदर गुजारी। उसे बचपन से सिर्फ ट्रेनिंग दी गई, लोगों को मारना सिखाया गया और बिना सवाल किए हर आदेश मानना सिखाया गया। सीता बताती है कि वह फतेह सिंह को बाबा कहती थी और उनके हर आदेश का पालन करती थी, लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल गई जब एक दिन फतेह सिंह ने उसे डॉक्टर बर्गिस को मारने का आदेश दिया। जब सीता डॉक्टर बर्गिस के पास पहुंची तो उन्होंने उसे पूरी सच्चाई बता दी। उन्होंने बताया कि सीता के ब्लड से अल्फा का नया वर्जन बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन हर ट्रायल में सैनिक दर्दनाक मौत मर रहे थे। फतेह सिंह अपने मकसद के लिए लगातार निर्दोष सैनिकों की जान ले रहा था और अगर यह प्रयोग आगे चलता रहता तो अगला नंबर खुद सीता का भी हो सकता था। इतना कहने के बाद डॉक्टर बर्गिस अपनी जान दे देते हैं। यहीं से सीता को एहसास होता है कि जिस इंसान को वह अपना बाबा समझती थी, वही उसे सिर्फ एक प्रयोग की तरह इस्तेमाल कर रहा था। तभी से उसने फैसला कर लिया कि अल्फा प्रोजेक्ट से जुड़े हर जिम्मेदार इंसान का हिसाब लिया जाएगा। सीता साफ करती है कि वह विक्रांत को मारना नहीं चाहती थी, वह सिर्फ उनसे सच जानना चाहती थी। इसी दौरान फतेह सिंह अपने आदमियों के साथ उस सीक्रेट ठिकाने पर हमला कर देता है। विक्रांत अपनी दोनों बेटियों को पीछे के रास्ते से निकल जाने के लिए कहते हैं और खुद दुश्मनों का सामना करते हैं। अकेले ही वह कई हमलावरों को ढेर कर देते हैं। मरने से पहले एक हमलावर के जरिए विक्रांत को पता चलता है कि फतेह सिंह किसी ओडिसी प्रोग्राम पर काम कर रहा है। अगर यह योजना पूरी हो गई तो पूरे देश की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इसलिए विक्रांत दोनों बहनों से कहते हैं कि अगले 75 घंटे के अंदर एक सीक्रेट सेफ हाउस पहुंचना होगा। दोनों बहनें सफर शुरू करती हैं। रास्ते में पहली बार दुर्गा सीता को परिवार का एहसास दिलाने की कोशिश करती है। शुरू में सीता बिल्कुल ठंडी रहती है, लेकिन धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगता है। एक जगह दुर्गा उससे पूछती है कि क्या उसे कभी डर लगता है। सीता जवाब देती है कि डर उन्हें लगता है जिनके पास खोने के लिए कोई अपना हो। मेरी जिंदगी में कभी कोई अपना था ही नहीं। दुर्गा मुस्कुराकर कहती है, अब है, क्योंकि अब तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ है। यहीं से दोनों के बीच एक नया रिश्ता बनना शुरू हो जाता है। करीब 63 घंटे बाद दोनों आखिरकार उस सेफ हाउस तक पहुंच जाती हैं, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें हैरानी होती है क्योंकि वहां किसी सैनिक की जगह एक साधु बैठा होता है। इसी बीच फतेह सिंह की पूरी टीम वहां हमला कर देती है। शुरुआत में सीता और दुर्गा मिलकर दुश्मनों का सामना करती हैं, लेकिन जब दुश्मनों की संख्या बढ़ जाती है तभी उस साधु की असली पहचान सामने आती है। वह कोई साधारण बाबा नहीं बल्कि रॉ एजेंट कबीर होता है। कबीर मैदान में उतरते ही दुश्मनों पर टूट पड़ता है
और कुछ ही देर में लड़ाई का रुख बदल जाता है। लेकिन इस लड़ाई में दुर्गा के कंधे में गोली लग जाती है। कबीर दोनों बहनों से कहता है कि दुर्गा को तुरंत सुरक्षित जगह ले जाओ, बाकी दुश्मनों को वह खुद संभाल लेगा। उधर विक्रांत अकेले ही फतेह सिंह तक पहुंच जाते हैं। विक्रांत उसे बताते हैं कि अब उन्हें उसके पूरे प्लान का पता चल चुका है और सीता के साथ उसने क्या किया यह भी सामने आ चुका है। लेकिन फतेह सिंह की नज़र सिर्फ सीता पर होती है, क्योंकि उसी के खून से अल्फा का सफल वर्जन बनाया जा सकता है। बातचीत के बीच वह एक बड़ा धमाका करता है और मौके का फायदा उठाकर विक्रांत को बंधक बना लेता है। जब सीता को यह खबर मिलती है तो वह अकेले ही फतेह सिंह के अड्डे पर पहुंच जाती है। फतेह सिंह मुस्कुराते हुए कहता है कि आखिरकार वही हुआ जिसकी उसे उम्मीद थी। अपने पिता को बचाने के लिए सीता खुद उसके जाल में आ गई। इसके बाद वह अपने असली चेहरे से पर्दा उठाता है। वह कहता है कि वह देशभक्त जरूर है, लेकिन भारत का नहीं, पाकिस्तान का। फिर फ्लैशबैक में पता चलता है कि असली फतेह सिंह लखावत को सालों पहले मार दिया गया था। उसकी पहचान चुराकर एक पाकिस्तानी एजेंट भारतीय सेना में शामिल हुआ और धीरे धीरे ऊंचे पद तक पहुंच गया। कारगिल युद्ध के दौरान भी उसने भारत को अंदर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। युद्ध हारने के बाद उसने अल्फा प्रोजेक्ट बनाया ताकि भविष्य में भारत की सेना को भीतर से कमजोर किया जा सके, और यही है उसका सबसे बड़ा मिशन, ओडीसी प्रोग्राम। फतेह सिंह अपना असली राज खोलने के बाद वहां से निकल जाता है, लेकिन जाने से पहले वह विक्रांत कौल के शरीर पर बम बांध देता है और सीता को ऐसी जगह फंसा देता है जहां से जरा सी गलती दोनों की जान ले सकती थी। कुछ देर तक सीता पूरी कोशिश करती है और आखिरकार वह अपने पिता को बचाने में सफल हो जाती है। उसी समय वहां एक जोरदार धमाका होता है। धमाके को देखकर फतेह सिंह को यकीन हो जाता है कि विक्रांत और सीता दोनों मारे जा चुके हैं। इसलिए वह सीधे अपनी सीक्रेट लैब पहुंचता है जहां दुर्गा को कैद करके रखा गया था। उसका अगला मकसद था दुर्गा के शरीर से अल्फा का परफेक्ट वर्जन तैयार करना। लेकिन इसी दौरान चेरापूंजी यूनिट के सैनिकों को सच्चाई पता चल जाती है कि फतेह सिंह के साथ मौजूद लोग भारतीय सेना के नहीं बल्कि पाकिस्तान के एजेंट हैं। अपना भेद खुलता देखकर फतेह सिंह उन सैनिकों को भी बंदी बना लेता है। उधर सीता और विक्रांत जिंदा बच चुके थे। उन्हें फतेह सिंह के अड्डे का पता चल जाता है और बिना समय गंवाए दोनों हेलीकॉप्टर से वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन फतेह सिंह पहले से तैयार था। जैसे ही वे वहां उतरते हैं, चारों तरफ से उन पर हमला शुरू हो जाता है। दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी। विक्रांत और सीता बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन लगातार लड़ाई की वजह से दोनों घायल हो जाते हैं। फिर भी सीता हार नहीं मानती और दुश्मनों के बीच घुसकर रास्ता बनाती चली जाती है। उधर दुर्गा भी कैद से निकलने में कामयाब हो जाती है। वह सबसे पहले बंदी बनाए गए भारतीय सैनिकों को आज़ाद कर देती है। अब पूरा माहौल बदल जाता है। एक तरफ भारतीय सैनिक दुश्मनों पर टूट पड़ते हैं, दूसरी तरफ दुर्गा अपने पिता विक्रांत को सुरक्षित जगह ले जाती है। अब आखिरी मुकाबला शुरू होता है। सीता बनाम फतेह सिंह लखावत। दोनों एक दूसरे की हर चाल जानते थे। आखिर फतेह सिंह ने ही बचपन से सीता को ट्रेनिंग दी थी। शुरुआत में फतेह सिंह भारी पड़ता है क्योंकि उसे सीता की हर मूव पहले से पता होती है। लेकिन तभी सीता मुस्कुराकर कहती है, तूने मुझे लड़ना सिखाया है, लेकिन एक बात भूल गया, तूने मुझे एक भारतीय सैनिक की तरह लड़ना सिखाया था। अगर तू सच में भारतीय होता तो शायद मैं हार भी जाती, लेकिन अब मुझे पता है कि तू इस देश का दुश्मन है और अपने देश के दुश्मन से भारतीय कभी नहीं हारता। इतना कहकर सीता पूरी ताकत के साथ पलटवार करती है। इस बार फतेह सिंह उसकी चाल नहीं समझ पाता। कुछ ही देर की जबरदस्त लड़ाई के बाद सीता आखिरकार फतेह सिंह लखावत का हमेशा के लिए अंत कर देती है। उसके मरते ही अल्फा प्रोजेक्ट और ओडीसी प्रोग्राम हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। कुछ समय बाद विक्रांत अपनी दोनों बेटियों के साथ खड़े होते हैं। वह कहते हैं कि अब यह मिशन खत्म हो चुका है और दोनों अपनी सामान्य जिंदगी जी सकती हैं। लेकिन अगर कभी देश को उनकी जरूरत पड़ी तो उन्हें फिर से लौटना होगा। दोनों बहनें बिना किसी हिचकिचाहट के इस जिम्मेदारी को स्वीकार कर लेती हैं। इसके बाद इशारा मिलता है कि अब सीता और दुर्गा भी रॉ की स्पेशल टीम का हिस्सा बन चुकी हैं, जहां पहले से टाइगर, पठान और कबीर जैसे एजेंट मौजूद हैं। यानी आने वाले समय में ये सभी एजेंट एक साथ किसी बड़े मिशन पर
नज़र आ सकते हैं। इसी के साथ फिल्म ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप ऐसी ही नई फिल्मों की आसान और मज़ेदार एक्सप्लेन देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ये फिल्म 10 में से कितनी रेटिंग मिलेगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।